नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आप सभी को मालूम है कि महाबोधि महाविहार जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस महाबोधि महाविहार को सम्राट अशोक जी ने बनवाया था, लेकिन उसके बाद उसको मिट्टी के नीचे वो दबाया जा चुका था और अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेज़ ने उसको खोज निकाला और उसके बाद श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाला जी बौद्ध गया गए और उन्होंने देखा कि महाबोधि महाविहार में कुछ पंडे लोग ऐसे धार्मिक आयोजन कर रहे हैं जिसका तथागत बुद्ध ने हमेशा से जिस अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरी दुनिया को दिया, तो उस कृत्य को देखकर उसका विरोध अनागरिक धम्मपाला जी ने किया अपने कुछ साथियों के साथ, लेकिन गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से सजा हुई। तो ये आंदोलन तब से चला था। तत्पश्चात कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी ये मुद्दा उठा और कांग्रेस ने उस वक्त एक कमेटी का गठन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में उनसे उसकी जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा। रिपोर्ट दी गई, लेकिन चूंकि उस वक्त कमेटी में कोई बौद्ध प्रतिनिधि नहीं था, जिसकी वजह से बौद्धों की बात नहीं हो पाई और जो रिपोर्ट दी गई वो रिपोर्ट एक तरफा थी। और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। 1949 में बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का कानून बना 1949 में, और उस कानून में ये प्रोविज़न किया गया कि वहाँ का डीएम, गया का डीएम उसका सेक्रेटरी, उसका चेयरमैन होगा और 8 मेंबर होंगे, जिसमें 4 बौद्ध होंगे और 4 मेंबर वहाँ जो पंडे होंगे। तो तभी से लगातार बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील करने का आंदोलन अलग अलग समय पर चलता रहा। 92 में भंते सुरई ससई जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में लगभग 1.5 साल चला, लेकिन तब भी झूठे आश्वासन मिले, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पिछले लगभग 2 साल पहले ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठनों ने मिलकर, मिशन जय भीम और अन्य संगठन सब ने मिलकर अल्पसंख्यक आयोग से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद इस समस्या का समाधान करवाने के लिए रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार सरकार से बात की जाएगी और वहाँ भी हमारे प्रतिनिधियों को बुलाया, जिसमें आकाश लामा जी भी गए और कुछ और हमारी साथी गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। फिर सितंबर में बहुत बड़ी एक सभा और उसको फिर रैली, शांति मार्च करके बिहार सरकार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें लामा जी और तमाम बौद्ध भिक्षु और हम मिशन जय भीम के भी पदाधिकारी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के भी कुछ साथी, सब लोग मिलके सबने वहाँ प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन आश्वासन ही मिला, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद 12 फरवरी से लगातार ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बहुजन संगठन, अम्बेडकरवादी संगठन, तथागत बुद्ध से जुड़े संगठन, सब ने मिल के महाबोधि महाविहार में आंदोलन शुरू किया। और सबको पता है कि लगभग 15 दिन के बाद जिस तरीके से धोखे से बल प्रयोग करके गया के प्रशासन ने बौद्ध भिक्षुओं को वहाँ से जबरन उठाया, ये कह के कि आपका इलाज कराना है, और जाके अस्पताल में पटक दिया और वहाँ से हमारे लोगों को हटा दिया बलपूर्वक धोखे से। और करीब 2 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान दिया जहाँ पे कूड़ा करकट था, सांप बिच्छू थे, कि आप वहाँ बैठ जाइए। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने अपनी मेहनत से उस जगह को साफ़ सुथरा किया, बैठने लायक बनाया, और वहाँ कंटिन्यूअस आंदोलन आज भी चल रहा है। 70 दिन से ज़्यादा हो गए। अनेकों हमारे सांसदों ने, अलग अलग पार्टी के सांसदों ने संसद के अंदर हमारी इस जायज़ मांग को, बौद्धों की इस जायज़ मांग को अपने अपने तरीके से लोकसभा व राज्यसभा के अंदर उठाया और समाधान के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया, बिहार सरकार से निवेदन किया। उधर बिहार की
विधानसभा के अंदर हमारे एमएलए, हमारे साथी सतीश दास जी और कुछ और अन्य साथियों ने मिलके वहाँ पर भी उठाया। कुछ हमारे साथी विधायकों ने महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर उठाया और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, अनेकों देशों में ये मांग उठी अम्बेडकरवादियों से और बौद्ध लोगों से कि महाबोधि महाविहार को बौद्धों के सुपुर्द इमीडिएट कर देना चाहिए, बीटी एक्ट 1949 एक्ट को रिपील कर देना चाहिए। इसी दौरान कल केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से अपॉइंटमेंट मिला और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट जम्मू लामा जी, जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा जी, मिशन जय भीम से हमारे बीपी बौद्ध जी, बीपी निगम साहब, मैं स्वयं और महाराष्ट्र सरकार की पूर्व मंत्री सुलेखा ताई, हम सब लोग वहाँ गए, किरण रिजिजू जी से मिले और उनको ये ज्ञापन हम सब लोगों ने उनको दिया। उन्होंने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से हमारी बात को सुना और बड़ी सकारात्मक चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार भी इस मुद्दे पर गंभीर है और उनके आश्वासन के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, वो भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर अतिशीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज्ञापन देने के बाद जब हम बाहर आए, हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हमने तय किया कि कोरे आश्वासन पे हम लोग नहीं रुकेंगे। हमारा धरना ये पूरे देश में तेज़ी से बढ़ेगा। महाबोधि महाविहार में धरना लगातार चलता रहेगा। देश के अलग अलग राज्यों से लोगों को जोड़कर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा और इस आंदोलन को और भी विशाल और विस्तृत बनाया जाएगा। और जो लोग भारत से बाहर के देशों में बौद्ध लोग रहते हैं, अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, वो लोग भी हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ गए हैं। पूरे देश के अंदर जितने बौद्ध संगठन हैं, अम्बेडकरवादी संगठन हैं, वो तमाम लोग भी जुड़ गए हैं। और जितने हमारे बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी सांसद और विधायक हैं, उनमें भी काफ़ी सकारात्मक सोच डेवलप हुई है, वो लोग भी संपर्क में हैं। हमने तय किया है कि इस आंदोलन को हम लगातार बहुत मजबूती से चलाएंगे जब तक महाबोधि विहार बौद्धों को नहीं मिल जाता, उसका पूर्ण संचालन, जब तक बीटी एक्ट 1949 एक्ट पूरी तरह से रिपील नहीं हो जाता, तब तक हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और इसको हम राष्ट्रव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी, जो लगातार 2 साल से मैं खुद देख रहा हूँ लगातार इस आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, आकाश लामा जी लगातार वहाँ धरने पे भी बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि वो कल की मुलाकात पे प्रकाश डालें। जी कंटिन्यू। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को, जय संविधान। कल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑनरेबल किरण रिजिजू के साथ मुलाकात हुई। एक डेलीगेशन जिसके मैं स्वयं, राजेंद्र पाल गौतम जी, जम्बू लामा जी और सुलेखा ताई जी, हम लोग वहाँ पर काफ़ी चर्चा की और हम लोग ने एक ज्ञापन दिया जो आपको कॉपी दे रहे हैं। इसमें साइंड हम लोग जो आए हैं सब साइन करके दिए। उन्होंने एक आश्वासन दी कि सचमुच ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद मुसलमान के कमेटी रहते हैं, मस्जिद आपका चर्च क्रिश्चियनों के कमेटी रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू ही रहते हैं, सिखों के गुरुद्वारा में सिख ही रहते हैं। उसी तरह बौद्धों का सबसे पवित्र बचा हुआ एक ही मात्र बचा हुआ महाबोधि महाविहार है। इसमें तो पूर्ण रूप से बौद्ध ही होना है। उन्होंने भी माने ये चीज़ और उन्होंने आश्वासन दी। तो हम लोग ने
जब तक बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगी और कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध नहीं होगी, तब तक धरने को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अभी लगातार आज 72वां दिन है, जो गर्मी है बिहार में 45 डिग्री करीब पहुंच गया है, तभी भी हमारे दृढ़ संकल्प करके बैठे हुए हैं हमारे भिक्षु उपासक उपासिकाएं। लगातार विभिन्न राज्यों से, बिहार के विभिन्न जिलों से, वहाँ के स्थानीय संस्था, जितने भी बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले जितनी भी संस्थाएं, वो दिन का दिन बढ़ती जा रही है। अभी 4 मई से एक धम्म चारिका है, धम्म पैदल यात्रा जो बोध गया से पटना तक, वहाँ पर 2000 से ज़्यादा भिक्षुओं का एक हम लोग वहाँ पर एक चारिका कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ने आह्वान की है सभी को, जिस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ष अपने अपने घरों में हो या अपने अपने बुद्ध विहारों में हो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, इस बार महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए महाबोधि में आप लोग पूजा के लिए यहाँ आइए। तो पूरे देश भर से ये एक सूचना आ रही है। मैं तो सुन रहा था महाराष्ट्र से ट्रेन भी आ रही है, पूरा फुल ट्रेन आ रही है। इस प्रकार से विभिन्न राज्य से, इवन कल मैं बात कर रहा था लद्दाख जहाँ -, डिग्री है, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं। तो यही आह्वान की गई और हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे। और ये जस्ट इनिशियल टॉक थी विद द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ने जितने भी संवैधानिक प्रकार से जितने भी आंदोलन करना था, दो बड़ी रैली, जैसे राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा 17 सितंबर 2024 को, उससे पूर्व भी 26 नवंबर 2023 में भी रैली की गई। सतीश कुमार दास ने, जो हमको वहाँ मिला, एक विधायक है बुद्धिस्ट विधायक, उन्होंने बात उठाई महाबोधि मुक्ति के लिए, उसका कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उस प्रकार से दिल्ली में नेशनल कमेटी कमीशन के साथ 3 मीटिंगें की। एक मीटिंग बोधगया में आए नेशनल कमेटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और रिंचल नामू जी, जो बुद्धिस्ट मेंबर है। तो इतने ज्ञापन देने के बावजूद, इतने फोटोग्राफ्स, ऐतिहासिक प्रमाण दिखाने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रही थी। तो हम लोग ने 12 फरवरी, जो माघ पूर्णिमा है, जो माघ पूर्णिमा बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन होता, वहाँ से हम लोग धरने में बैठे हुए। और अनशन थी, पहले 17 दिन अनशन थी, क्योंकि वहाँ से 17वां दिन में 15 दिन जब हुई थी, 15 दिन में डीएम से खबर आई। तो हम लोग एक डेलीगेशन डीएम से मिले। डीएम ने कहा मेरे हाथ में ये, मैं तो एक्ट के आधार पर चल रहा हूँ। तो हम लोग ने कहा कि हम उससे उनसे मिलाइए जो डिसीजन दे सके। तो उन्होंने फिर होम सेक्रेटरी के साथ 27 फरवरी को मुलाकात कराया। उन्होंने कहा 10 दिन समय दीजिए, कुछ सकारात्मक होगी। लेकिन उसी रात को 12 बजे हमारे भिक्षुने को पूरे वहाँ पर बल भी 25 करीब भिक्षुनी थी, उनके लिए 70-80 पुलिसकर्मी लगाकर उठाया, जबरन उठाकर मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया गया। रात भर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग ने नए धरने स्थल पर अभी जब बैठे हैं 2 किलोमीटर दूर, अभी 72 दिन हो गया हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार के आस लगाए हुए हैं। और ये क्योंकि हमारा डिमांड जो है, जब तक ये बीटी एक्ट निरस्त नहीं होगा हम लोग धरने से उठेंगे नहीं। तो इसीलिए इसी संदर्भ में कल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ और मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू के साथ एक अच्छी बात हुई है। धन्यवाद। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ। हमने पर्सनली देखा कि जो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है, उस कमेटी को जो वहाँ पे जो चंदा चढ़ता है हजारों करोड़, वो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर, बौद्ध बुद्धिज्म पर, रिसर्च पर, पाली भाषा पर जो, या बौद्ध साहित्य पर जो खर्च होना चाहिए, या जो पूरे दुनिया से जो बौद्ध लोग आते हैं बौद्ध गया, उनके लिए जो कोई सुविधा की चीज़ें होनी चाहिए, उनके लिए जो सराय होनी चाहिए, लॉजेस होनी चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था ये मैनेजमेंट कमेटी उस पर पैसा नहीं खर्च करती है। तो सवाल ये है कि फिर वो पैसा खर्च करते कहाँ हैं? अगर बौद्ध मंदिर पे चढ़ावा, बौद्ध
विचार को बढ़ाने के लिए बौद्ध साहित्य पर, बौद्ध पाली भाषा पर और रिसर्च वर्क पर अगर नहीं होता है खर्च, और बुद्धिज़्म के विकास पर नहीं खर्च होता, बुद्धिस्ट विचारधारा को फैलाने पे नहीं होता है, तो फिर महाबोधि जो सोसाइटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो है किस लिए? फिर उसका काम क्या है? तो इसलिए ये बीटी एक्ट तो रिपील होना ही चाहिए। और मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूँ, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा आप सब लोग 12 मई को बौद्ध गया में मनाएं। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, सब लोग पूरे देश से आइए, हम लोग भी आ रहे हैं, और हम मिलकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस बार की बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि महाविहार में मनाएंगे। मैं निवेदन करूंगा सुलेखा ताई, जो महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री हैं, चूँकि वो कल डेलीगेशन में साथ थी, वो भी अपने विचार इस संदर्भ में रखेंगी। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की चूँकि मेंबर भी रह चुकी है सुलेखा ताई, तो उनको बहुत सारी अंदर की खबरें भी होंगी, मैं चाहूँगा वो भी अपने विचार रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। उपस्थित आदरणीय आकाश लामा जी, उपस्थित आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, हमने कल अल्पसंख्यक के मंत्री और सांसदीय मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी से मुलाकात की, और जैसे बताया गया है कि बहुत सकारात्मक बात हुई है। सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आकाश लामा जी के नेतृत्व में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, तो पूरे दुनिया के बौद्धों को एक जागरूक करने का काम, इस आंदोलन का बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि दुनिया के बौद्ध जागरूक हो गए हैं कि बुद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसको कैंसिल करना ज़रूरी है। ये बात रिजिजू जी को बताया गया और उन्होंने भी इस बात को माना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले भी कई आंदोलन हुए, मगर इतना लंबा आंदोलन कभी हुआ नहीं है, और पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि जिस तरीके से एक प्रेशर ग्रुप बनाया जा रहा है आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, मोर्चे के माध्यम से, उस तरीके से हमें कानूनी लड़ाई भी लड़ना ज़रूरी है। और इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, तो भले ही राम जन्मभूमि का इशू लैंड से संदर्भित था, मगर वहाँ पर जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी उसमें एक आस्था का भी एक प्रश्न आया था कि ये राम जन्मभूमि हिंदुओं का आस्था की जगह है। तो हम ये चाहते हैं ये पिटीशन के माध्यम से, और हमने डेढ़ पेश का जो राम जन्मभूमि का जजमेंट है उसको भी वहाँ पर हमने पेश किया है, कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है उसको फेवर में उन्होंने जो निर्णय दिया है, उसी तरीके से भारत के नहीं तो पूरी दुनिया का श्रद्धा स्थान महाबोधि महाविहार है, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुआ, वो बौद्धों को सौंप देना चाहिए। और हमारे पिटीशन में ये बात हमने रखी। और अब भी जो करंट इशू चल रहा है वक्फ बोर्ड का, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट के जज खुद सवाल कर रहे हैं कि कोई कमेटी पर जहाँ पर मुस्लिम ये वक्फ बोर्ड होता है वहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में दखल लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई काफ़ी हद तक अभी निर्णायक इस पर आ रही है, क्योंकि एक तरफ हम तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम आंदोलन की भूमिका से भी लोग सरकार पर प्रेशर डालेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत लंबा चलता हुआ हमारी जो मांग है, ये अनागारिक धर्मपाल जो थे श्रीलंका से आए थे उस जमाने से ये हमारी मांग है। और आप देखेंगे कि गौतम साहब भी जानते हैं और लामा साहब भी जानते हैं कि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं नेशनल माइनॉरिटी के कमीशन मेंबर होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2 नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है जहाँ पर बताया गया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, जहाँ पर बौद्धों का पूरा वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए, वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है। वहाँ कमेटी में गैर बौद्ध लोगों को रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये एक्ट 1949 का है
बुद्धगया टेम्पल एक्ट। तो जब हमने संविधान स्वीकारा 1950 में, तो उसमें ऑलरेडी आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो एक्ट 1950 के पहले होगा, 50 के पहले होगा, वो वैसे भी निरस्त समझा जाएगा। इसके बावजूद भी ये एक्ट जमाने से कई सालों से चल रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाना फंडामेंटल राइट है, हर एक को अपना अधिकार है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया, 75 साल पूरा देश मना रहा है संविधान का, और जब संविधान में जो लिखा है उसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो ये बहुत जस्टिफाइड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये आंदोलन भी एक तरफ चलेगा और दूसरी तरफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और पूरा भरोसा है 200% कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और आंदोलन ये सफल होगा और ये महामुक्ति का जो हमारा महाबोधि विहार है ये बौद्धों को सौंपा जाएगा। धन्यवाद। जय भीम। और मैं सबसे पहले पुलवामा में जो अटैक हुई है, जितने भी हमारे भारतीय या जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पर्यटक का जो मृत्यु हुई है, इनके लिए हम लोग बहुत दुखित है। तमाम ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से हम लोग संवेदना प्रकट करते हैं और तथागत बुद्ध उनके परिवार को शक्ति दे और हम भी साथ, बौद्ध भी साथ है, ये जानकारी देना चाहेंगे। और अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हमेशा कहता हूँ मेन चैनल बोलते हैं, मेन चैनल ही बहुजन चैनल है। आप लोग मेन चैनल है। आपको आपकी जितनी मैं गिनती कर रहा था, यहाँ लगभग 25 चैनल यहाँ पर आए हुए हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पर वी लव बाबा साहब भी है, नेशनल दस्तक भी है, सभी है, जनता लाइव मैं बहुत फॉलो करता हूँ। आप सभी को तमाम बौद्ध संगठन आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आप ही के कारण ये जो महाबोधि आज घर घर में बीटी एक्ट 1949 क्या है, एक बच्चा भी बोल रहा है अभी, तो आपका एक बड़ा भूमिका है। इसके लिए तमाम बौद्ध संगठन की तरफ से आप बहुजन मीडिया का बहुजन मीडिया आभार व्यक्त करते हैं हम सब। आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।